तो आज मेरी यात्रा का छठा दिन है और रात को मैंने यहाँ पर अपना टेंट लगाया था। और ये उन मित्रों का टेंट और उनकी मशीनरी है जो कि यहाँ पर रेलवे की ड्रिल होल करने आए हैं। मैंने सोचा उठने के बाद पहले एक बार इनको शूट कर ही लूँ जिस जगह पर रात भर मैं गुजारा हूँ। ये इनके टेंट के बगल में जो खाली जगह दिख रही है, मैंने रात को टेंट लगाया था और अब यहाँ से आगे बढ़ने का समय हो चुका है। इन लोगों को अलविदा करके आगे बढ़ते हैं। जो स्पीड दिख रही है वो 3 गुनी स्पीड है नॉर्मल की। ऐसी गंदी सड़कों पर इतना तेज गाड़ी कौन चला सकता है, आप खुद समझ सकते हो। साथ ही ये बात जरूर याद रखिएगा कि हम नेशनल हाईवे संख्या 13 पे चल रहे हैं। ये जो टूटी फूटी सड़क दिख रही है आपको, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे संख्या 13 जो हिमाचल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। हम कामेंग नदी के किनारे चलते हुए काफी आगे आ गए हैं और अब एक इक्का दुक्का घर दिखने लगे हैं। यह बसावट कामेंग जल विद्युत परियोजना के कारण हुई है। अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे हैं, इसलिए कोई मनुष्य नहीं दिख रहा है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वैसे अब हम नहीं कहना चाहिए, बल्कि मैं आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा साथी अर्जुन तो मुझे छोड़कर जा चुका है और आगे बढ़ते हुए अब हम आ खड़े हुए हैं एक दोराहे पर। अब यहाँ से कौन सा रास्ता नेशनल हाईवे संख्या 13 है मुझे नहीं पता। अब किसी की सहायता लेनी ही होगी। तो आइए इन सज्जन से पूछते हैं। ये रोड किधर जाता है? सेप्पा सेप्पा। तो उन्होंने बता दिया कि सेप्पा जाने के लिए मैं दाहिनी वाली सड़क पकड़ के आगे बढ़ूं। अब चूंकि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूं, इसलिए भगवान सूर्य सामने से उगते हुए मुझे शूटिंग करने में परेशानी पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगा। जब अति हो जाएगी तो वो हिस्सा काट के निकाल दूंगा। क्या करूंगा, जब कुछ दिखेगा नहीं तो फिर वीडियो में डालने का कोई फायदा नहीं है। और आज की तारीख में पहली गाड़ी जो मुझे सड़क पे दिखी और अब ये दूसरी गाड़ी। मुझे अपने कैंप से निकले हुए करीब 1.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन अब तक सड़क पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी थी। अरे मुर्गियों हट जाओ हट जाओ हट जाओ, आज मेरा चिकन खाने का कोई इरादा नहीं। तो इस समय हम अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे संख्या 13 पर केमांग नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग दृश्यों का मजा लीजिए। आज का मेरा पहला लक्ष्य है सेप्पा पहुंचना और कोशिश करूंगा कि आज शाम तक मैं सेप्पा से ईटानगर पहुंच जाऊं, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और मैंने सोचा है कि आज कहीं होटल में रुकूंगा, स्नान करूंगा और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करूंगा। लेकिन ये तो बहुत बाद की बात है। जैसी सड़क मुझे मिल रही है मुझे लग नहीं रहा है मैं सेप्पा भी पहुंच पाऊंगा। क्लच दबाते दबाते हाथ दुख गया है मेरा। रुक रुक कर विश्राम कर करके आगे बढ़ रहा हूं। अब जैसी सड़क मुझे दिख रही है लग रहा है कि अच्छी सड़क के दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सड़क तो बनी ही होगी कहीं ना कहीं। तो इसी आशा में हम आगे बढ़ते हैं और ये हमें अच्छी सड़क मिल गई। लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अच्छी सड़क कहां तक मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी जहां तक मिले प्रसन्नता की बात है। और अब हम आ गए हैं बिचोम नदी के पुल पर। बिचोम नदी कामेंग नदी की एक सहायक नदी है जो यहीं पे सामने दाहिनी तरफ जाकर कामेंग नदी में मिल जाती है।
पुल के हिलने पर डर तो लग रहा था कि मजा भी आ रहा था। चलिए एक बार और पुल को पार करते हैं, तो चलें। वाह, मजा आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। और एक बार फिर नेशनल हाईवे संख्या 13 अपनी असली औकात पर आ गया। टूटी फूटी और गीली सड़क, देखते हैं कहां तक है। चलिए चलते हैं। ओह, एक बार फिर अच्छी सड़क में आ गई, क्या बात है। जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है यहाँ पे ये आम बात है, कुछ स्ट्रेच बना हुआ होता है, कुछ स्ट्रेच बन रहा होता है, कुछ बिल्कुल नहीं बना होता है। चलिए देखते हैं ये बना हुआ स्ट्रेच कहां तक साथ देता है। मानिए या ना मानिए, लेकिन ये स्पीड अरुणाचल में घुसने के बाद पहली बार मिली है मुझे। गाड़ी 50-60 की स्पीड में चल रही है, देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइए मित्रों, अपने बेताल के भोजन की व्यवस्था की जाए। आइए अब इसका भुगतान करते हैं। अब जरा हम भी फ्रेश हो लें ताकि बढ़िया से भोजन कर सकें। अब पेट्रोल पंप से फ्रेश होकर हम चल पड़े हैं सेप्पा की ओर। सेप्पा लगभग पहुंच ही गए हैं। ये पेट्रोल पंप सेप्पा में ही था और ये सेप्पा में प्रवेश करने का द्वार, यानी कि केमांग नदी पर बना हुआ पुल। हम सुबह से ही इस नदी के किनारे किनारे चलते हुए आ रहे थे। अब इस नदी को पार करके हम सेप्पा में प्रवेश करेंगे और ईटानगर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो हम सेप्पा के बाहरी छोर पर हैं और यहाँ से एक सड़क सेप्पा शहर के अंदर जाती है और दूसरी मुड़ जाती है ईटानगर की तरफ। जाहिर सी बात है हमें ईटानगर ही जाना है, इसलिए हम ईटानगर की तरफ मुड़ गए। थोड़ा ही आगे जाने पर शानदार नज़ारे ने रुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। आराम से खाते हुए नज़ारों का मजा लिया। खाने में देसी मुर्गा था जो कि नाम मात्र के स्थानीय मसालों में पका हुआ था। मजे से भोजन किया, नज़ारों का मजा लिया और फिर वहां से आगे बढ़ा। अभी बढ़िया सड़क का आनंद लेते हुए थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था तब तक सड़क खत्म हो गई। पता चला सामने एक नदी है और पुल बना ही नहीं।
अब सड़क दाहिनी तरफ मुड़ रही थी तो मैं आगे वही पकड़ के आगे बढ़ गया। सोचा कहीं ना कहीं तो पुल होगा ही, क्योंकि इतनी गाड़ियों के जाने के निशान इस पे दिख रहे हैं। तो वही लिफ्ट पकड़ के मैं भी आगे बढ़ गया। और ये आ गया वो पुल जिसकी तलाश में मैं इतना चल के आया हूँ। बीच में धंसा हुआ धनुष की तरह बिल्कुल है, लेकिन हमारी बाइक की क्या दिक्कत है, बाइक तो आराम से निकल जाएगी। तो मित्रों, पुल पार करते हैं और बढ़ते हैं आगे ईटानगर की तरफ। नज़ारे यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत है। या तो आप गाड़ी ही चला लें या नज़ारों का ही मजा ले लें, दोनों एक साथ करने पर बहुत खतरा हो सकता है। अब लग रहा है हम किसी नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। अब तक तो हिलते डुलते ही चल रहे थे, लेकिन अब नज़ारे भी शानदार हो गए और सड़क भी शानदार हो गई। इस सड़क पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि गूगल मैप्स पर यह सड़क नहीं है। गूगल मैप्स पर सड़क कहीं और है और वास्तव में कहीं और बनी हुई है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई काफी छोटी हो गई है। इसके बाद बिना किसी खास घटना के मैं ईटानगर पहुंच गया। हालांकि ईटानगर पहुंचने के बाद ओयो वालों से बहुत लफड़ा हुआ, क्योंकि ओयो वालों ने जो रूम बुक किया था वो होटल वाला मुझे रूम देने को तैयार नहीं था। आखिर मुझे उसी होटल में स्वयं बुकिंग करके रुकना पड़ा। वहाँ पे रुका, कपड़े धोए, नहाया धोया, तैयार होकर थोड़ी पूजा सूजा की और फिर खा पी कर सो गया। तो इस तरह से मेरी अरुणाचल यात्रा के 6ठे दिन का समापन हुआ। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं अरुणाचल यात्रा के 7वें दिन की वीडियो में। उस वीडियो में मैं ईटानगर से आगे के रास्तों के नज़ारे दिखाऊंगा आपको, और साथ ही बताऊंगा कैसे मैंने एक इलायची प्रोसेस करने की फैक्ट्री में कैंप लगाया। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।